हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल मैप के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। आपको मैप में दिख रहा होगा हमारे जितने भी राज्य हैं और हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपको इस मैप में दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो जब आप ग्लोब पे देखेंगे तो हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पे आपको हमारा देश दिखाई देगा ग्लोब के ऊपर। अब बात करते हैं अपने देश का जो भौगोलिक विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया, वो कितना है। आपको एक मैप दिख रहा होगा। इसमें आपको बहुत सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एज अ एक सिटीजन भी आपको ये सारी चीज़ें जानना चाहिए कि हमारे देश में कहाँ पे क्या है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, हमारा जो मानक समय रेखा है वो कितना है, पाकिस्तान से हमारी सीमा कितनी लगती है, अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है, कितने देशों के साथ जो है हमारी सीमा जो है बॉर्डर लगती है। ये सारे पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी है एक भारतीय होने के नाते। देखिए, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कितना है? देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो होगा हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब बात करते हैं हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो नॉर्थ का सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल के नाम से उसको जानते हैं। वो कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। तो उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगर भारत का दक्षिणम पॉइंट ऐसे अगर पूछे तो, अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो कौन सा है? कन्याकुमारी के अंदर जो केप कमोरिन है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी का केप कमोरिन। और भारत का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो कौन सा है। तो किबिथु। कौन सा? किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये हमारा सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे पश्चिमोत्तर कौन सा है? सबसे पश्चिमोत्तर है गौरमोता, जो कि गुजरात के अंदर अवस्थित है। तो ये रहा हमारा सबसे उत्तरतम, दक्षिणतम और पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर बिंदु। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण में जो है ना हमारा विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम में हमारा विस्तार कितना है। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? आप याद स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और सबसे लास्ट में 4। कितना? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। ये हमारा उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? 3 3 3 × 3 9, और कितनी बार गुना किया है? 3 को 2 बार, यानी 2933 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है। पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से पश्चिम विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारा जो मानक समय है
वो कितना है। तो हमारा मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो हमारा मानक समय है। कौन सा, 82.5 डिग्री, जो कि कहाँ से जाती है, जो प्रयागराज है, प्रयागराज के पास जो नैनी है, उसी को हम लोग अपना भारतीय जो है ना समय मानक रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारतीय मानक रेखा कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको पता होगा ये जो लाइन जा रही है डॉटेड डॉटेड, यही जो है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह यहीं से हमारा जो समय है पूरे भारत में कैलकुलेट किया जाता है। आपको पता होगा जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो हमारे देश से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा हमारे यहाँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री हमारे यहाँ से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, एक तो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो ये जो बेसिक जानकारी है आपको पता होना चाहिए एज अ भारतीय। अब हम बात करते हैं जो हमारे देश से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे कितना है। अब बात करते हैं हमारे देश का जो स्थलीय सीमा है वो कितना है, और किन किन राज्यों से जो है दूसरे देश की सीमा हमारे देश में लगती है, और कितने राज्यों की या कितने केंद्र शासित प्रदेश की जो बॉर्डर है दूसरे देश के बॉर्डर से लगती है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इतने देशों से हमारी जो बॉर्डर है वो लगती है, यानी हम इन देशों से बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर उसके बाद चाइना के साथ, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, फिर उसके बाद म्यांमार और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। अब एक एक करके देखते हैं कि किन देश के साथ हमारी जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा है, और वहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, और कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उस देश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करेंगे। देखिए इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में सजाया है, यानी सबसे ज़्यादा पहले, यानी सबसे ज़्यादा जो होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। इससे क्या होगा, आपको एक सिस्टमेटिकली ढंग से जो है ना याद रहेगा कि हाँ सबसे ज़्यादा इसके साथ है, फिर उसके बाद इसके साथ है, फिर उसके बाद इसके साथ है। साथ ही हम राज्यों को भी देखते चलेंगे ताकि आपसे जो है ना कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आसानी से बता दें। देखिए सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ हमारी कितनी बॉर्डर शेयर होती है, 4096.7 किलोमीटर। ये जितने भी आपको डाटा मिल रहा है वो किलोमीटर के अंदर है। तो कितना, 4096.7 किलोमीटर। और कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इससे 5 राज्य जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, 5 राज्य। कौन कौन से, आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको असम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मेघालय हो गया, यहाँ पे आपको त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। तो मैप में भी देखते चलेंगे ताकि आपको याद रहे। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करते हैं चाइना की। इसको मिटा देता हूँ ताकि जब चाइना की बताऊँ तो आपको याद रहे। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना के साथ
कितना बॉर्डर शेयर होता है? तो चाइना के साथ हमारा 3,488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है और यहीं से मैक-मोहन रेखा जो है गुजरती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैक-मोहन रेखा किन देश के बीच में खींची गई रेखा है? तो भारत और चाइना के बीच जो रेखा खींची गई है वो कौन सा है? मैक-मोहन रेखा। और कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 5। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, अगर टोटल पूछे तो 5, अगर राज्य पूछे तो 4। कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। और लद्दाख जो अब यूनियन टेरिटरी हो गया है ये। तो राज्य कितने हैं? राज्य तो 4 है, 4 राज्य हैं और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। एक कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी जो है एक है। अब मैप में भी देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये रहा चाइना। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, ये हिमाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर उधर आपको सिक्किम, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे आपको लद्दाख दिख रहा है। तो कितने राज्य हो गए? 4। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे लद्दाख। तो चाइना के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। अगला हमारा कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी बॉर्डर शेयर होती है? 3,323 किलोमीटर। और यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे बॉर्डर शेयर करते हैं? 5। अगर राज्यों की बात करें तो कितनी? 3 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2। तो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। टोटल 5 है और राज्य कितने हैं? 3 है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 है। इसको इमेज में भी मैप में भी देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे है पाकिस्तान और कौन कौन से राज्य है। ये रहा पाकिस्तान। यहाँ पे आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको पंजाब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे गुजरात। तो कौन कौन से हो गए? यहाँ पे पंजाब हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे राजस्थान हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया और यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया। तो पाकिस्तान के साथ 5 हैं जिसमें 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 5। और बॉर्डर कितनी शेयर करते हैं हम नेपाल के साथ? 1,751 किलोमीटर। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तराखंड है। एक एक करके इनको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा नेपाल। यहाँ पे नेपाल है। ये एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ। ये रहा उत्तराखंड। यहाँ पे आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे यूपी दिखाई दे रहा है, फिर इधर आपको बिहार दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे आपको सिक्किम दिखाई दे रहा है। तो कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। तो नेपाल के साथ कितना है? 5 है। सिर्फ राज्य ही बॉर्डर शेयर करते हैं इससे। अगला हमारा कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार के साथ हमारी कितनी बॉर्डर शेयर होती है? 1,643 किलोमीटर। और कितने राज्य बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से? 4। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मैप में देखते हैं इसको। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद यहाँ पे नागालैंड, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मणिपुर, फिर मिजोरम। तो कितने हो गए? 4 हो गए। 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला हमारा कौन सा है? भूटान। भूटान के साथ हमारी कितनी बॉर्डर शेयर होती है? 699 किलोमीटर। और कितने राज्य जो है इसे बॉर्डर शेयर करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। 4 राज्य जो है भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। मैप में देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भूटान है और यहाँ पे ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा सिक्किम, ये रहा पश्चिम बंगाल और ये रहा असम। तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए। सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य जो है भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला हमारा कौन सा है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ हमारी कितनी बॉर्डर शेयर होती है? 106 किलोमीटर। और यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? डुरंड रेखा। और इससे एकमात्र जो हमारा बॉर्डर शेयर करने वाला यूनियन टेरिटरी है, कौन है? लद्दाख। तो अफगानिस्तान से एक ही जो है यूनियन टेरिटरी बॉर्डर शेयर करता है। और कितने बॉर्डर शेयर करता है? 106 किलोमीटर। और यहीं से डुरंड रेखा गुजरती है। मैप में इसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पे अफगानिस्तान दिखाई दे रहा होगा, और ये जो बॉर्डर है, ये जो एरिया है, यही लद्दाख शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। तो ये हमारे जो राज्य और यूनियन टेरिटरी है जो कि दूसरे देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं टोटल कितनी बॉर्डर शेयर होती है। तो 15,106.7 किलोमीटर की बॉर्डर जो है स्थलीय सीमा लगती है दूसरे देशों के साथ। और कुल 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है पड़ोसी देश के साथ सीमा शेयर करते हैं। देखिए, आपसे ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो वो आप ये डाटा याद रखिएगा, 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। और आपसे ये पूछ ले कि टोटल कितना बॉर्डर शेयर होता है दूसरे देशों के साथ, तो 15,106.7 किलोमीटर जो है ना, बॉर्डर दूसरे से देश के साथ हमारा शेयर होता है। अब बात करते हैं तटीय रेखा के बारे में। तटीय रेखा में हमारे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है बॉर्डर को शेयर करते हैं, यानी जो जलीय हमारा सीमा है वो कितना है, और कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हमारा जलीय सीमा जो है वो शेयर करता है। देखिए, इसको भी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, यानी घटते क्रम में, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। देखिए, हम यहाँ पे पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं, तो इसमें आपको जो भी डाटा मैं बताऊंगा वो मैप के थ्रू ही बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में वो रहे। अब देखते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। वो कितना तटीय रेखा वहाँ पे कितना है? 1962 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर के अंदर ही है। कितना है? 1962 किलोमीटर। मैप में देख लेते हैं। आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यही है हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यहीं पे आपको भारत का जो दक्षिणम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, वही देखने को मिलता है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये जो टोटल जलीय सीमा है ये कितना है? 1962 किलोमीटर की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अब बात करते हैं अगला कौन सा है। अगला हमारा गुजरात है। गुजरात कितना तटीय रेखा, गुजरात में कितना तटीय रेखा है? तो 1214.70 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में है, यानी आपको ये जितने भी डाटा आगे मिलेगा वो सब किलोमीटर के अंदर है। तो गुजरात कहाँ पे है मैप में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से जो है जो तटीय रेखा है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे, इसमें कुछ दमन एंड दीव का भी है। तो गुजरात का तटीय रेखा कितना है? 1214.70 किलोमीटर। अगला कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कितनी तटीय रेखा है? 973.70 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये टोटल आंध्र प्रदेश का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो तटीय रेखा है कितना है? 973.70 किलोमीटर आंध्र प्रदेश की है। अगला हमारा कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु के जो तटीय रेखा है वो कितनी है? 906.90 किलोमीटर। इमेज मैप में देख लेते हैं। एक बार इस सबको इरेज कर दूं ताकि आपको इतना हो। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपको कुछ जो है पुदुचेरी का भी जहाँ पे एरिया दिखाई देगा, क्योंकि कुछ तटीय रेखा पुदुचेरी की भी है। तो तमिलनाडु की कितनी है?
तमिलनाडु की है 906.90 किलोमीटर। मैप में आपने देख लिया, ये जो है ये तमिलनाडु की है। अगला अगर बात करें तो अगला किसकी है, अगला है महाराष्ट्र की। मैप में देख लेते हैं कितनी है महाराष्ट्र की तटीय रेखा, 652.60 किलोमीटर। यहाँ पे मैप में आप ये जो देख रहे हैं ये जो है ये है महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ जो इसकी तटीय रेखा है ये इतनी है और ये कितनी है 652.60 किलोमीटर। अगला किसकी है, अगला है केरल की। तो केरल की कितनी तटीय रेखा है 569.70 किलोमीटर। तो केरल को देख लेते हैं मैप में, ये रहा केरल। और ये जो आपको तटीय रेखा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो तटीय रेखा है ये केरल की है और ये कितनी है 569.70 किलोमीटर। अगला किसकी है, अगला है उड़ीसा की। उड़ीसा की कितनी है 476.40 किलोमीटर। मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये है उड़ीसा की और ये कितनी है 476.40 किलोमीटर। देखिए ये जो टोटल आपको तटीय रेखा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कुछ राज्य भी हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है। और मैं सबको घटते क्रम में बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि सबसे ज़्यादा किसकी है, क्योंकि इस तरह में जो है ना आपके माइंड में रहेगा। क्योंकि अगर आप राज्य वाइज भी याद रखना चाहेंगे तो याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कम और ज़्यादा जो है पूछ ले कि हाँ किसकी कम है, सबसे कम किसकी बॉर्डर है, सबसे ज़्यादा किसकी बॉर्डर है, तो वहाँ पे आप दिक्कत कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप घटते क्रम में देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। अगला हम बात करें, अगला किसकी है, अगला है कर्नाटक की। कर्नाटक की कितनी तटीय रेखा है, कर्नाटक की है 280 किलोमीटर। मैप में देख लेते हैं एक बार, ये रहा कर्नाटक। यहाँ पे यहाँ से लेके जो ये यहाँ तक है यही तटीय रेखा है कर्नाटका की और ये कितनी है, ये है 280 किलोमीटर। आगे बात करें, अगला तटीय रेखा सबसे कम किसकी है, अगला है पश्चिम बंगाल की। कितनी है 157.50 किलोमीटर। मैप में देख लेते हैं एक बार, मैप में कहाँ है पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल। और ये जो तटीय रेखा आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल की है और ये कितना है 157.50 किलोमीटर। अगला कौन सा है हमारा, अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कितनी तटीय रेखा है 132.00 किलोमीटर, यानी 132 किलोमीटर। मैप में देख लेते हैं लक्षद्वीप कहाँ पे है, ये रहा लक्षद्वीप और ये कितनी है इसकी तटीय रेखा 132 किलोमीटर। आगे बात करें, अगला किसकी है, अगला है गोवा की। गोवा की तटीय रेखा कितनी है 101 किलोमीटर। गोवा कहाँ पे है, मैप में देख लेते हैं एक बार, तो ये रहा गोवा और इसकी तटीय रेखा कितनी है, इसकी तटीय रेखा है 101 किलोमीटर। अब बात करते हैं अगला किसकी है, अगला है पुदुचेरी की। और पुदुचेरी की कितनी है 47.60 किलोमीटर। मैप में देखते हैं पुदुचेरी कहाँ पे है, तो ये आपको तमिलनाडु के अंदर दिखाई देगा, यहाँ पे पुदुचेरी है और इसकी तटीय रेखा कितनी है, इसकी तटीय रेखा है 47.50 किलोमीटर। ये पुदुचेरी है यहाँ पे और ये जो तटीय रेखा है ये पुदुचेरी की है, ये कितनी है, ये है 47.60 किलोमीटर। अगला कौन सा है, अगला है हमारा दादर एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप। तो इसकी कितनी है 42.50 किलोमीटर। मैप में देख लेते हैं दादर नगर हवेली कहाँ पे है, ये रहा दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, यहाँ पे गुजरात के अंदर आपको दिखाई देगा। और इसकी जो तटीय रेखा है कितनी है, इसकी तटीय रेखा है 42.50 किलोमीटर। कुल जो हमारा तटीय रेखा है वो कितनी है 7,516.60 किलोमीटर। तो तटीय रेखा हमारी कितनी है 7,516.60 किलोमीटर। और कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तटीय रेखा रखते हैं, तो 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हमारे जो है
जहाँ पे आपको तटीय रेखा देखने को मिलेगा। और सबसे जो ज़्यादा तटीय रेखा है वो किसकी है? अंडमान एंड निकोबार की है। अगर आपसे ये पूछे सीधा कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किसकी है, तो अंडमान एंड निकोबार से। और आपसे पूछे सबसे कम, तो दादर नगर एवं हवेली और दमन एवं दीव की सबसे कम है। अगर आपसे ये पूछ ले सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में तटीय रेखा रखने वाला जो है, या सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और सबसे कम दादर एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव की सबसे कम। अगर राज्य में पूछ ले तो सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की है। और सबसे कम किसकी है? गोवा की है। तो ये तो हो गया तटीय रेखा से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं राज्य एवं राजधानी से, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको बहुत से राज्यों की राजधानी पता नहीं है कि कहाँ पे है। बहुत से लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नहीं पता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे है और उनकी राजधानी कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं आपको आसानी से जो है ना सब अच्छा से बता दूंगा। देखिए, अगले स्लाइड में मैं आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको राज्यों के बारे में बताता हूँ। और देखिए, हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे और सीधा जाएंगे साउथ में, फिर वहाँ से जो है ईस्ट की तरफ आते हुए जो है ना हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, जो सेवन सिस्टर है उधर, ताकि आप जो है ना आसानी से माइंड जो है ना मैप के थ्रू इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? शिमला में। आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद कौन सा है? पंजाब है। पंजाब की जो है राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। फिर उसके बाद हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ है। उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। फिर बात करते हैं अगला कौन सा है हमारा? अगला है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ में। अब बात करते हैं अगला कौन सा है हमारा राज्य? अगला है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश है। आप ये भी यहाँ पे ये देखते चलिएगा कि हाँ किस किस राज्य से कौन सा जो राज्य है बॉर्डर शेयर करता है। अगर मध्य प्रदेश को आप देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश किस किस राज्य से जो है ना बॉर्डर शेयर करती है वो भी आप देखिएगा। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान। राजस्थान की कहाँ राजधानी है? जयपुर। ये राजस्थान है। और ये जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब बात करते हैं राजस्थान के बाद गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर। आप देख सकते हैं ये भी जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब हम बात करें, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे आप बात करें गोवा। यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा राज्य है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। अब बात करें गोवा के बाद, तो गोवा के बाद कौन सा राज्य आता है? कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी कहाँ पे है? बेंगलुरु। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कर्नाटका के बाद कौन सा राज्य आता है? कर्नाटका के बाद केरला आता है। केरला की राजधानी कहाँ पे है? थिरुवनंतपुरम। कहाँ पे? थिरुवनंतपुरम। केरला के बाद कौन सा राज्य आता है? केरला के बाद हमारा आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है? चेन्नई के बाद हमारा आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? अमरावती। अब हैदराबाद छोड़ दीजिएगा, कहाँ पे है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है? आंध्र प्रदेश के बाद जो है तेलंगाना आता है, जो कि आंध्र प्रदेश से ही टूट के बना है। और ये हमारा सबसे नवीनतम जो है राज्य है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। अब बात करें हैदराबाद तेलंगाना के बाद कौन सा राज्य आता है? तेलंगाना के बाद आता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर। अब छत्तीसगढ़ के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है? छत्तीसगढ़ के बाद हमारा आता है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है? उड़ीसा के बाद आता है झारखंड। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। आप यहाँ पे देख सकते हैं। झारखंड के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है? झारखंड के बाद हमारा आता है बिहार। और बिहार की राजधानी कहाँ पे? पटना। और बिहार के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है? बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? केरला, सॉरी कलकत्ता। सॉरी वेस्ट बंगाल की कहाँ पे है? कोलकाता।
वेस्ट बंगाल के बाद हमारी जो स्टेट कौन सी आती है, वो आता है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, गंगटोक। अब बात करते हैं सिक्किम के बाद कौन सा आता है, आता है असम, और असम की जो राजधानी है कहाँ पे है, दिसपुर। बहुत से लोग गुवाहाटी बोलते हैं, लेकिन असम की राजधानी कहाँ पे है, गुवाहाटी। अब बात करते हैं असम के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, जो कि दो देशों के साथ जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन, भूटान और चाइना, सॉरी तीन के साथ, भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, ईटानगर। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा आता है नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी कहाँ पे, कोहिमा। नागालैंड के बाद कौन सा राज्य आता है हमारा, नागालैंड के बाद आता है मणिपुर। मणिपुर जो है राजधानी कहाँ पे है, इम्फाल। और मणिपुर के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है, मणिपुर के बाद आता है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है, आइजोल। और मिजोरम के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है, मिजोरम के बाद हमारा आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है, आई अगरतला। त्रिपुरा की कहाँ पे है, अगरतला। और त्रिपुरा के बाद हमारा कौन सा राज्य आता है, त्रिपुरा के बाद हमारा आता है मेघालय, और मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग। तो ये रहा है हमारे जो 28 राज्य है और उनकी राजधानियाँ। देखिए, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हिमाचल प्रदेश से याद करें, हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर उसके बाद असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा और मेघालय। ये आसानी से आप जो है ना इसको याद रख सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिकली ढंग से ऐसे आप आएंगे, और फिर उसके बाद सीधा साउथ में, फिर उसके बाद साउथ से आप इधर नॉर्थ की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद नॉर्थ से आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएंगे। इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बाकी आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य किन किन देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और किस राज्य का जो पड़ोसी राज्य कौन सा है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल मैप पढ़ने से यही फ़ायदा है कि आप आसानी से जो है ना हर एक जगह का लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन से कंट्री के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, ये सब आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे 28 राज्य है वो। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में हमारे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उनको देखते हैं, उनकी राजधानी कहाँ पे है। बाकी मैंने ऐसे भी ऐड कर दिया है कि हाँ, राज्य और उनकी राजधानी यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो में आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो हमारे देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, एक तो लद्दाख हो गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद आपको दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, जो कि अब एक हो गया है, फिर उसके बाद लक्षद्वीप, फिर पुदुचेरी, और फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब इनकी जो राजधानी है वो देख लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है। दिल्ली की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, वो नई दिल्ली ही है, और ये हमारे देश का जो है राजधानी भी है। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लो। तो नई दिल्ली की राजधानी कहाँ पे है, नई दिल्ली ही है। अब बात करें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो है राजधानी कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की कहाँ है, चंडीगढ़ ही है। पुदुचेरी की कहाँ पे है, पुदुचेरी है। और दमन और दीव दादर नगर हवेली की कहाँ पे है, दमन में है।
कहीं पे आपसे एग्जामिनर घुमा भी सकता है, इसकी भी पूछ ले, क्योंकि हम लोग तो राज्य और राजधानी पे ही फोकस करते हैं, केंद्र शासित के जो राजधानी है उस पर फोकस नहीं करते। लक्षद्वीप का कहाँ पे है? कावरत्ती। जम्मू एंड कश्मीर का कहाँ पे है? श्रीनगर। और लद्दाख का कहाँ पे है? लेह में। तो ये हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और उनकी राजधानियां जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे उस मैप को देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको मैंने वैसे अलग स्लाइड में बताया भी है कि कहाँ पे किस राज्य में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये रहे हमारे देश के पॉलिटिकल जो मैप है वो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।